योग जी नर्मदे हर मात नर्मदे हर। मुझे जो प्रणाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कृपा किसको किस पे करनी है। मतलब मेरा भाव ये आया कि आपका सत्संग ये सिखाता कि आप कुछ भी बताते हो कि भैया ऐसे करो, उस तुमने अपनी समझ बढ़ानी है, आपने माने ईमानदारी सत्कर्म यही बताया, तो अब तुम इसको करो। और फिर कोई चीज़ जब हम कहते कुछ भी समझ नहीं आती तो आप बोले कि आप अपनी समझ बढ़ाओ। इसका मतलब हम समझे कि पहले हमने उनको एक्सरसाइज करना है, एक प्रैक्टिकल करना है। अगर जब बंदा कर करके थक लेता है तो फिर आपको बताना है किया कि नहीं। ऐसी बातों से बात नहीं बनती। आपका एक शुद्ध टैग होता है किसी के लिए भी कि बातों से बात नहीं बनेगी। तो मेरा ये कहना होता है कि एक हम भगवान को जो आरतियाँ करते हैं कि आपका कि आप कृपा करो, हम निर्धन आप बलवान, तो और कई बार वो भाव एकदम मतलब भाव ही होता है, ना कि कोई कामना वाला भी नहीं होता कि हमें ये दो वो दो। कई बार दुखों के झंझटों से हम परेशान होके तब कहते हैं बस तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तूने ही मेरे को बनाया और तू मेरे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उस बंदे के मन से शायद ये भाव निकलता है जो शायद अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और करते 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 जब दूसरे तरीके से मतलब दूसरी साइड से जो पार्टी है मतलब फैमिली वाले हों या उसका सोसाइटी में कोई भी हो जो उसके सराउंडिंग है, जब उसके अनुसार उसको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और हालांकि वो अपना सौ का सौ दे रहा था, ईमानदार भी था अपने रिश्ते में और अपना सो जो भी था तन मन धन उसका वो उनके साथ में एक वफा के उससे रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जब उसको लगा कि यार मैं ही यूज हो रहा हूँ, या मैं यूज, इस शब्द को मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं यूज हो रहा हूँ, यानी मैं आखिर इनके बीच में क्यों हूँ, तो वहाँ ये भाव निकलता है उस इंसान के जो इस तरह से रिलेट कर पाएंगे मेरे से बहुत लोग, जो इस टाइप से जिनका भाव रहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने परिवार के लिए, जिस भी रिश्ते में मैं जा रहा हूँ, कोई भी रिश्ता हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो अपने कलीग्स के लिए हो, हर चीज़ के लिए वो पूरी डेडिकेशन के साथ ईमानदारी के साथ अपना देने का भाव लेने का भाव नहीं है। लेकिन जब वो दूसरी साइड से जब टूटता है तब उसको यही भाव आता है कि भगवान अब तो तू ही मेरे को संभाल और तू कृपा निधान, तू तो मेरे को देख रहा है ना, तो तू मेरे पे कृपा कर, तू समझता है सिर्फ मेरे को और मेरे ये कोई भी मेरे को समझ नहीं रहा है, तो तू दिखा मुझे रास्ता कुछ, अब मुझे कुछ नहीं रास्ता। और वहाँ पे वो टूटा महसूस करता है, और ये नहीं वो किसी को ब्लेम कर रहा है, वो उन परिवार समाज सोसाइटी किसी को भी नहीं ब्लेम कर रहा है, लेकिन वो आज उसके सामने एक दीवार है और वो ये कह रहा है कि करुणा निधान तेरे ही बतेरे नाम है। मतलब वो अलग अलग अपने भाव से अपने शब्दों में व्यक्त करके वो बोलता है कि करुणा निधि अब ये जीवन तू ही संभाल। मतलब मेरे को जो करना था मेरे स्वभाव से मेरे व्यवहार से वो मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो थक हार के ये भाव लेके आता है। लेकिन जब ये भाव से अगर मैं संसार में हूँ, ये भाव बिल्कुल मेरा प्योर है उस टाइम के लिए, ये भाव कितनी देर मेरा ठहरता है, हो सकता है 2 मिनट हो सकता है 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है, तो ये भाव मेरा उसी भाव में मेरी वृत्ति बनी रहती है। तो मैं अब उनके साथ में नॉर्मलाइज बिल्कुल ऐसे नॉर्मल व्यवहार करता हूँ। अब मैं पूरा जैसे मैंने पहले मान रखा था कि ये मेरे टारगेट हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे को इनके लिए ही जीना है, ये नहीं रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी तो अधूरी हो जाएगी, मैं कैसे रह पाऊँगा इनके बिना। अब मैं उन्हीं के बीच में रहता रहता नॉर्मल रहता हूँ, काम तो अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ, लेकिन मेरे को अब उनसे उम्मीद नहीं है, मेरे को उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे अपने करने से शायद उम्मीद नहीं है। ये अगर मैं एक्यूरेसी चाहूँ अपने वाक्य में देना कि अब मेरे को जो जो लग रहा था कि मेरे करने से कुछ हो रहा है और मैं इसको खुश कर लूँ, इस रिश्ते में मजबूती ला दूँ, इसको कोई दुख ना हो जो मेरे ऊपर भरोसे किया हुआ है,
उसमें मुझे लगा कि जो मैं वो करना चाह रहा था उसके साथ, कि शायद उसको भी मैं अपनी जगह, मैं जो जितना मजबूत हूँ, चाहे वो संसारी काम में, चाहे मेरे सोचने की समझ में, जो भी मेरी स्थिति है, मैं इसको भी कर पाऊँ। लेकिन आज मैं हारा महसूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई उसको तो बस थोड़ा सा ही चाहिए था, उसको एक सुख सुविधा ही चाहिए थी शायद, बस। और उसको स्थिति विस्थिति से कोई मतलब नहीं। कल ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो आज वो जिद कर रही है कि एक रंगीन टीवी लेके आओ। और मैं सोच रहा था कि चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में जो चीज़ें आ रही थी वो यूजफुल देखो, कि उसमें मेरे जीवन पे उस वो चीज़ देख के मेरे जीवन पे क्या हो रहा है। और मैं उसको खुश करने के लिए, चलो भाई शायद मैं जो कह रहा हूँ कि तू इसमें सत्संग सुन, तू इसमें अच्छी चीज़ें देख, और फिर उसका उसका इम्प्लीमेंट अपनी अपने उस पर लेके आ। तो उसको खुश करने के लिए मैं आज कलर टीवी भी लेके आया। और कलर टीवी में भी अब वो वही बहू भी कभी सास थी, और जो जो उसकी जहाँ पे उसकी स्थिति है वो वही उसमें ढूंढ लेती है। तो मैं ये था रहा कि मैं मेरा टारगेट था, अपनी स्थिति के अनुसार मेरा टारगेट था कि यूजफुल देखे, मैं इसको जो सुख सुविधा दूँ। जैसे छोटे बच्चे को माँ खिलौने भी देगी, लेकिन उसका है कि वो थोड़ी देर खेल ले, उसकी जब वो खेलेगा बाहरी खिलौने से तो बॉडी की एक्टिविटी होगी। रखने को तो अपनी गोद में, जब उसने पेट में रख लिया अपनी गोद में भी रख सकती है। लेकिन माँ को पता है कि जितना ये खाली अकेला खेलेगा, चाहे वो खाट पे लिटाए चाहे वो नीचे लिटाए, तो ये जितने हाथ पैरों को चलाएगा तो इसकी बॉडी एक्टिविटी होगी और ये हेल्दी बनेगा। तो इसी तरह जिसको मैं प्रेम कहूँ, तो वो बंदा उससे भी यही इच्छा रख रहा कि इसकी स्थिति जिस जिस टाइप से मैं सोच पा रहा हूँ, चाहे वो बाहरी स्थिति इसकी सुधरे, कि इसको कुछ अपने अपने डिसीजन लेने इसको समझ में आ जाए, जिंदगी किस रूप से चेंज होती है और मुझे उसके साथ सरकम के साथ कैसे चेंज होना है वो समझ बढ़े। तो कुछ भी वो उसकी स्थिति सुधारना चाह रहा, लेकिन जब वो उसको लगता है कि भैया ये तो इनको तो यहीं रहना है, मतलब इसी टाइप से जैसे भी ये रहना है, बस आपको लारा लिपी करके आपको ये होल्ड करना चाह रहे हैं, तब वो टूट जाता है। और तब भगवान से कहता है कि भैया आप हाथ जोड़े, मैं तो इनका कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेवारियां छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन वो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है कि अब तो तू इनको संभाल, जो भी करना है। तो इसमें या तो वो वहीं रह के दम घुटता है उसका, या तो वो फिर घर छोड़ देता है। और जब ज़्यादा ही जब होता है कि ना तो मैं घर छोड़ पा रहा हूँ और ना मैं इनको सुधार पा रहा हूँ, तो वो सुसाइड तक भी ये सरकम उसको ले जाता है। तो एक तो रहा ये भाव कि मैं उसको करुणानिधि को, जो भी कोई पढ़ सकता है, जिसको भी मैंने कहीं से भी से शास्त्र से, चाहे वो सत्संग से या संतों के मुंह से, या उस एनर्जी को कभी खुद फील किया हो कि मेरे सांसों में अगर मैंने किसी डेड बॉडी को देखा तो मेरे को, चाहे मैं उसको कोई नाम ना दूं, लेकिन मैंने ये तो महसूस किया यार कोई तो था इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी तो मेरे सामने पड़ी है, लेकिन इसमें से क्या निकल गया, तो मैं उसको ही नाम दे लूँ, अपना ही नाम दे लूँ, कुछ भी। तो एक तो ये भाव है कि उस टाइम पे मैं बेबस होके, इस सिनेरियो में बेबस होके मैं उस करुणानिधि को पुकार रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं घर छोड़ पाऊंगा। अगर मैं घर छोड़ूंगा तो मैं अपने कर्तव्य से, कहीं ना कहीं मेरा जिगर ये बोलेगा कि मैं अपने कर्तव्य से च्यूत हुआ, मैं कर्तव्य से हट गया। तो ये भी मैं कलंक नहीं लेना चाहूँगा, ये भी मेरा जमीर नहीं मानेगा। सेकंड थिंग कि मैं इनको तो सुधार नहीं पाऊंगा, तो इसमें भी मैं हार गया। तीसरा, कोई मैं सुसाइडल, मेरे को अध्यात्म का पूरा नॉलेज है, तो मैं ये भी कर्म नहीं करूँगा। तो आखिर मैं फिर करूँ क्या? और मैं इनके बीच में भी नहीं रह पा रहा। एक क्वेश्चन कि यहाँ मैं कृपा निधि की तरफ मेरी निगाहें उठी और मैं वो, फिर जो मैं उनके दो मेरे भाव थोड़े से दिन रहा, ये पूरा वेग रहा और मैं नॉर्मल सा अपना व्यवहार करने लग गया। एक तरह से मैं उनकी तरफ से उदासीन सा हो गया हूँ। तो उनको मेरे से वो अब नए कुछ ना कुछ करके, कि जैसे मेरा भाव था कि ये टीवी पे सत्संग सुने, तो वो नए पैतरे आजमाते हैं कि चलो भैया इसने तो यार मूड खराब कर लिया है, और ये तो कहीं चला ना जाए। अब उसको भी ये तीन चीजें डर है, कहीं ये चला ना जाए, कहीं इसका मन घर में मोह ना रहे, कहीं किसी की बात सुनती कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, इस टाइप से वो उसका ऐसा हो गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं उन तीनों चीज़ों से वो परिवार वाले भी डरते हैं, या कलीग्स भी डरते हैं, यार इसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया। तो दूसरा ये आता है कि उस बंदे की हालत होगी, तो कृपा निधि की तरफ नज़र थी। इस चीज़ में उनकी तरफ से आता है कि इसको भी कैसे भी एंगेज करो। तो वो मेरा जो वैराग्य आया था, या मैं अपने ऊपर ही ध्यान देने लग गया था, या मेरी नज़र उसके ऊपर थी कि तू ही कोई मार्गदर्शन दिखाए, तो ये वेग मेरा धीरे धीरे फिर वही डाउन हो जाता है। तो फिर आपका सत्संग अगर उस टाइम पे मुझे मिला और आपकी होता कि खुद की समझ बढ़ाओ,
और मैं फिर दोबारा से लिप्त हो गया उसी दुनिया में, जहाँ मुझे सप्ताह 10 दिन क्या, फिर मुझे वहाँ पे ठोकर वही सेम आना है। तो मैं बार बार देख रहा हूँ, मेरी हालत है कि उधर से वही होना, क्योंकि मेरी तासीर, मेरी स्थिति उस टाइप की हो चुकी है कि मैं वो चीज़ें देख पा रहा हूँ अब अपना। तो मेरे को वैराग्य आता है, करुणा निधि से वो मांगता हूँ। मुझे लग रहा है जब तक करुणा निधि शायद मेरी तरफ देखते हैं तब तक तो मैं वो फिर उसी परिवार में, उसी ग्रुप में फिर वही करने लग जाता हूँ। तो अब ये आता है यार, जब मेरी स्थिति एक जैसी नहीं है कि करुणा निधि, शायद करुणा निधि मेरे ऊपर नजरे, मेरी प्रार्थना से शायद 2-4 दिन में उसको टाइम लगे और वो मुझे झांकने में लगे, तब वो झाके तो मैं लगाई, तब फिर मैं इन फैमिली से यही मेरा फिर रूटीन में आ गया। फिर मैं वही भरिया कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मतलब मुझे पता है कि बार बार कोशिश करने से मैं हार चुका हूँ, लेकिन पता नहीं मैं भी रियल में हारता भी हूँ कि नहीं हारता। तो इसमें आता कि कृपा मुझे, मैं खुद पे ये कृपा करूँ कि जब मैंने 1 बार 2 बार 5 बार 100 बार ये देख ही लिया कि भैया यहाँ पे नेवर चेंज, यहाँ कभी बदलाव नहीं होना है, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये और कोई नहीं कह रहा। तो फिर ये जब मैं ये महसूस करूँ, इस पे मैंने खुद पे कृपा करनी है, या मैं एक बार जो भाव आया उस भाव में मुझे टिकना है कि कृपा निधान जितने दिन में भी तू कृपा करना, कि ये मेरा भाव बस मेरा सतत रूप से भाव टिका रहे। आज 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, महीने हो गए, साल गुजर गए, जब तुझे वक्त लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा भाव भी कच्चा रहता है, तो इतनी जल्दी फीलिंग मुझे भी नहीं आती है। तो ये मेरा भाव सॉलिड करने के लिए तो कृपा वो मेरे पे बरसाएगा, या मेरे पे ये कृपा करनी है कि भाव में कैसे स्थिर रहूं। तो इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। पहले हम कृपा को समझते हैं। कृपा किस स्थिति में होती है और कृपा किसे कहते हैं। जैसे एक कैदी को सजा हो जाती है, ठीक है, अब वो उसको फिक्स एक सजा हो गई, वो अपने सजा को काट रहा है। अब उस पे कृपा कब होगी, उसकी सजा कम कर दी जाए जब वो अच्छे आचरण करेगा। क्या, जेल में अच्छे आचरण से रहेगा, सेवा भावी होगा, उसे पश्चाताप होगा अपने गलती का, अच्छा अपराध किया है, अच्छा बर्ताव करेगा, अच्छा लोगों से व्यवहार रहेगा, तो उसके ऊपर कृपा होगी। और एक कैदी है, उसका व्यवहार बहुत गंदा है, उसने कृपा के लिए आवेदन दिया, और अच्छे आचरण वाले ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अच्छा आचरण से अपना काम किया, अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से रहा, उसका बोल वचन सब अच्छे से रहा, सेवा भावी रहा, तो कृपा किस पे होगी? आवेदन वाले पे नहीं। हाँ। उसको तो फाड़ के उसके मुंह पे फेंक देंगे, भाई तूने क्या करा। एकदम सही है। तो कृपा कब होती है? जब आप अपने गलतियों पे, अपने अपराध पे पश्चाताप करते हो और समाज में ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जीते हो, तो आप पे कृपा होगी, मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मांगना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपसे ही बता रहा हूँ, हम लोगों ने सफर में कई जगह भोजन किया, ठीक है, और हम कुछ न कुछ परोसने वाले को, चाहे उसे आप बेटा से, हम कुछ न कुछ देते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं हर जगह नहीं बोला, लेकिन जब हम बड़वानी में मैंने कहा इसे 20 रुपए दे दो, तो आपने कहा नहीं इसे 100 दो। हाँ, तो आपने उसे 100 क्यों दिलाया? हाँ, उसका बहुत ही गुड बिहेवियर था, बहुत ही प्यारा। हाँ, और लोगों को क्यों नहीं दिलाया? उसने सच्चाई बताई कि ऐसे ही है इस होटल में, और एक मानवता के उसने मानवता दिखाई। उसने वैसा कर्म किया ना, हाँ, उसके व्यवहार की वजह से ना। क्या उसने कहा मुझे 100 रुपए चाहिए? ना, नहीं। तो मैं यही कृपा होती है। तो आपने उस पे कृपा किया, और लोगों को तो कभी आपने नहीं कहा 20 की जगह 100 दे दो ना, तो क्यों नहीं और जगह बोला आपने? हाँ, उनकी कोई अट्रैक्शन, मुझे कोई काम में कोई अट्रैक्ट लगा ही, हाँ, उनकी ड्यूटी की तरह लगा, वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कृपा मांगना नहीं पड़ता है। जब आप करते हो अपने कार्य को मेहनत से, ईमानदारी से, सत्कर्म से, तो कृपा बरसती है। अच्छा, आप नहीं लोगे तो भी जबरदस्ती देगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही ठीक है। सही। अब वही दो कैदी हैं, एक का आचरण बहुत गंदा है, एक का आचरण सज्जन वाला है। सही सही। तो एक कितना भी आवेदन करे, आगे कोई जिसका आचरण गंदा है, तो क्या उसको उसकी सजा माफ होगी? नहीं, उसका कितना पहुंचाएगा भी ही नहीं, आवेदन करे, कोई पहुंचाएगा ही नहीं हाँ, उसका वन जेल से आवेदन नहीं पहुंचेगा नहीं कोर्ट पहुंचेगा। में। और ये बोले भी ना बोले तो भी जेलर अपनी तरफ से पहुंचाएगा। राइट है। तो कृपा बरसती है आपके प्रयास से, आपके कर्म से। कृपा मांगने से नहीं मिलती है। बहुत ही बढ़िया। गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती है। जबरदस्त। आप गिड़गिड़ा रहे हो, इसका मतलब कृपा के लायक नहीं हो। वाह, क्या बात है। अगर आप मेहनत किए होते तो आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो कृपा बरसती है, बस आप अपना आचरण ठीक करो। बस हमें अपने कर्म पे ध्यान देना भैया। बस मेहनत से हमें कर्म करना है जिससे समाज का हित हो। जब हम करते हैं तो हमारे कर्म में दो बातें हो सकती है, या तो समाज का हित हो रहा है या तो हित हो रहा है। क्या? अच्छा, हाँ। जब आपके द्वारा कर्म होता है तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो समाज का हित हो रहा है या तो अहित हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, तो अहित वाले में आप गिरते हो, बंधन में जाते हो, हित वाले में आपकी मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हो। ये एक नॉर्मल आदमी सोचेगा यार मैं अपने कर्म कर रहा हूँ तो मैं मेरा ऐसा समाज में का हित है। आप कुछ भी करते हो, हाँ सही बात, आप कुछ भी करते हो, हाँ हाँ हाँ, उसका प्रभाव है। हाँ, लोग देख के आपसे सीखते हैं। हाँ, समाज का मतलब एक परिवार की इकाई, वो भी तो समाज है मेरे लिए। पड़ोसी भी तो समाज का एक हिस्सा है। बराबर है, आप ये मत समझो। सही है कि बहुत बड़े लेवल पे तुम कुछ करने जा रहे हो समाज। यहाँ तक कि विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों को भी फीलिंग होती है। सही है, होती है। जब उनको आप ऐसे कुछ डंडा दिखाओ या टंगारी दिखाओ तो वो डरते हैं। सही है, इसको सिद्ध किया गया है ना, सिद्ध किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखकर लोग सीखते हैं, आपके व्यवहार को, चाल चलन को। हाँ, सही 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 सही। अब आपका जीने का तरीका कैसा है, उसी हिसाब से कृपा होगी। कृपा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, न काम करने वाले गिड़गिड़ाते हैं। वही बख्शीश किसको मिलती है? अच्छे काम करने वाले को वही कृपा है, बख्शीश। क्या बख्शीश? हाँ, आपने जिस बच्चे को 100 रुपया दिया, ठीक है, वहां और लोग भी थे, उन्हें तो नहीं दिया ना ना नहीं ना, और लोग भी थे। उसको होटल वाला पगार देगा, चाहे आप 100 दो या ना दो, उसको पगार देगा। ऐसा नहीं आपने 100 दिया तो काट लेगा, उसके अच्छे सर्विस की वजह से आपने दिया, अच्छे व्यवहार की वजह से। ठीक। हाँ, तो मालिक को बताइए, इसकी टिप इसी का अधिकार है। हाँ, वो काटेगा भी नहीं। ठीक है, सही। क्योंकि उसके आचरण से मिला, उसने काम तो किया अपना, लेकिन काम को इस तरीके से किया कि सामने वाला खुश हो गया। उसकी ड्यूटी को उसने एक सेवा भाव से किया है। हाँ, उसने काम को तो काम किया, लेकिन काम को इस तरीके से किया कि जिसके लिए कर रहा था वो खुश हो गया। बराबर है, एकदम सही। तो अगर आप मेहनत करते हो, जीवन में ईमानदारी करते हो, सत्कर्म करते हो, तो कृपा बरसेगी। आप नहीं लोगे तो भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप योग्य हो। और आपने काम नहीं किया है तो कितना भी गिड़गिड़ा हो, कृपा नहीं होने वाली। तो आपकी मेहनत, तो ये तो हमें हर कर्म पे ये देखना पड़ेगा फिर, हर वक्त। हाँ, अभी हम खुद भी अगर नाराज होकर घूम रहे हैं और किसी को अगर मेरे उदास चेहरे से किसी को परेशानी अगर होगी एकदम, तो वो भी तो हाँ, मेरा एकदम। तो हर वक्त सचेत रहना है। आपके द्वारा क्या हो रहा है, तो बड़ा बारीक का है ये।
आपके द्वारा क्या लोग सीख रहे हैं। तो कृपा बरसती, कृपा मांगनी नहीं पड़ती। मांग रहे हो तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो क्या? तो मुझे तो मेरे पे खुद पे ही कृपा करनी है भैया, करके मैं खुद पे कृपा का मतलब अपने कर्मों पे ध्यान देना है मैंने, कि मेरे कर्म, और कर्म कौन से बड़े कर्म नहीं, मतलब अगर मैं बर्तन भी रख रहा हूँ तो खुड़के नहीं जिससे दूसरे को परेशानी हो। अगर मैं खाना परोस रहा हूँ तो खाली खाने का ढंग से ऐसे ना दे दूँ उसको और मन में कुछ विचार हो, भावनाओं से जुड़कर काम। यस यस, कि मेरे इस कर्म से अगर किसी को भी किसी टाइप की परेशानी अगर होगी तो इसका मतलब ये सोचे कि वो कृपा बरसाने वाला हर टाइम उसका बड़ा कैमरा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है तुम्हें, उसके ऑब्जर्वेशन में तुम काम करोगे तो मतलब तेरे पाप और पुण्य या तेरे जो कृपा और अकृपा है जो, तो वो तेरी कैप्चर हो रही है इस कैमरे में, क्योंकि वो कहेगा कि तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम्हारी भावना तो वो फील कर ही पा रहा है ना, जिसके आगे हम हाथ जोड़ के कृपा मांग रहे हैं, तो वो तो भाव को समझ ही रहा है ना। कर्म करने से पहले वो मेरे भाव को समझ रहा है, कर्म तो बाद में ही निकलेगा। अब देखो ना, आप भाव समझ जाते हो, बराबर है बराबर है। परम सत्ता तो छोड़ दो, हाँ, आप भाव समझ जाते हो। सही है, सही इंसान। अगर नहीं समझते तो आप हर जगह बोलते 20 नहीं 100 दो। सही 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 सही, हाँ। अगर हम पुण्य ही कमाना चाहते कि भाई सबको बांटते चलेंगे या तो मैं बोलता 20 दो, आप हर जगह कहते नहीं 100 दो। सही 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 सही, आप एक ही जगह बोले। सही है, नॉर्मल आदमी जब समझता है। हाँ मैं अभी तक इतने समय में आप एक ही जगह बोले। बराबर है। हाँ, इंसान को कितना भाप और जाता है। हमने ए जगह बोला कि भाई इसको 20 की जगह 40 देना, नहीं यहाँ हाँ ये गुलबर्गा में, हाँ, जो कि हमारा भोजन भी अच्छा नहीं था। समझना, बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, हमारा भोजन अच्छा नहीं था। हमें जिस भोजन को परोसे थे वो भोजन अच्छा नहीं था। ठीक है, जूस भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको देख कर दिया। तो जब मैंने चेक किया तो इन्होंने 20 ही दिया था। 20 ही दिया। तो हमने कहा 20 दो भाई, हमने 40 बोला था। सही सही। चेक क्यों किया? क्योंकि उसने ऐसा, उसका भाव था, मैं उसको दौड़ते हुए देख रहा था। भोजन वो तो बना नहीं रहा है, वो तो सिर्फ परोस रहा है। सही सही सही। भोजन अच्छा बना बुरा बना उससे हमें मतलब नहीं है, राइट। किस भाव से वो परोस रहा है। हाँ, उसकी जो ड्यूटी देखना, जो उसकी ड्यूटी थी वो हमें पूरी। भोजन का टेस्ट नहीं देखना है, मैं उसका दौड़ना देख रहा था, किस भाव से उस भोजन को परोस रहा था। तो इसलिए मैंने कहा 20 नहीं 40 दो। 20 तो मेरा फिक्स है। वो फिक्स रेट ही मालूम था मुझे। ठीक है, जब मैं शुरू से मेरा 20 फिक्स है। अच्छा, ठीक है, सबको पता, चाहे वो अच्छा भोजन दे चाहे ना दे, उससे मतलब नहीं है, उसका कर्म जाने। मेरा काम है 20 मैं दे ही देता हूँ। ठीक है, अब कृपा हुई उस पे, डेफिनेटली। उसके कर्म से देखा जाए तो, भोजन को देखा जाए तो कृपा की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका क्या दोष है? भोजन वो बना ही नहीं रहा है, वो तो परोसने वाला है। सही। तो कृपा, आप जिसके लिए काम करते हो ना, कृपा बरसेगी। तो इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परिवार के एक ग्रुप में हम जब रह रहे हैं, तो जब मेरे हाथ में मेरी ड्यूटी, मेरे अधिकार क्षेत्र में जब वो बात आती है, जब वो पीछे से चल के आई हो, जब मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तब मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो वही मेरा कर्म काउंट होएगा। जैसे आपने बोला कि वेटर का खाली परोसना काम था और वो इतना एक्टिव था, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो भोजन बना रहे थे वो भोजन उनका टेस्ट नहीं था, जूस मंगाया उसमें भी नहीं था। मतलब टोटल जो ऑल ओवर अगर फीडबैक देनी हो होटल की, तो हम उसको 0 ही देंगे। लेकिन अगर उसकी स्पेशल बात की जाए वेटर की, तो उसका इतना ज़्यादा एक स्तर, एक मतलब उसका वो वेटर होना एक अपने आप में परफेक्ट था। उसका जो सेवा भाव के कारण इतने प्यार से, जैसे आपने बोला ये बोल के आओ, तो वो बोलने भी गया, वो लड़ भी गया जूस वाले से कि ये नहीं, ये लोग यही बात बोले थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये बात नहीं हुई थी। तो उसकी जो ड्यूटी के अंदर जो सेवा भाव आ रहा था, तो इस कारण से आपने उसको टिप भी डबल कर दी। तो इस भाव से मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ अपने क्वेश्चन से
कि जब अगर हम किसी भी ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो मैं एज ए अपने जॉब वाले वर्क प्लेस पे हूँ या मैं एज ए फैमिली में हूँ, जब मेरी जो भी ड्यूटी बनती है एज ए अगर मैं एक डॉटर हूँ, मैं एज ए एडवोकेट हूँ, एज ए मैं किसी की फ्रेंड हूँ, एज ए मैं किसी की कलीग हूँ, जो भी मेरा पार्ट आ रहा है एज ए फैमिली के अंदर, तो जब मेरे ऊपर जो मेरी ड्यूटीज है वहाँ पे, तो उस ड्यूटीज के अंदर जब मेरी ड्यूटी आई तो उसमें मैं क्या उस रोल को कैसे प्ले कर रही हूँ, उस रोल को प्ले करने में मैं अगर दूसरों को पर्सन कर पा रही हूँ, मेरे कर्तव्य से अगर मेरे ऊपर आश्रित और मेरे को ऑब्जर्व करने वाला परमात्मा, मेरे से नीचे और मेरे से ऊपर परमात्मा, या मेरे पे निर्भर या मैं जिस पे निर्भर, वो बोथ पार्टीज अगर वो खुश हुई मेरे कर्म के कारण, तो ऊपर वाले से कृपा बरसेगी। सिर्फ मेरे ऊपर लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बनती है जब वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, उसकी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मेरे को शायद दूसरे में टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए। और जब अगर मैं टांग अड़ाती हूँ तो इसका मतलब है कि उसको भी उसकी खुद की जिम्मेवारी नहीं लेने दे रही हूँ, कि वो अगर अपने सिर पे बलबूते पे लेगा तो वो भी मजबूत बनेगा, और मैं उसके कार्य क्षेत्र में या उसके अधिकार क्षेत्र में जाके अगर काम कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी आधी वहां लग जाएगी चिड़चिड़ करने में, और जब मेरे ऊपर वो काम आ जाएगा तो आधी फोर्स से अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। अगर मैं व्यवहारिक इस टाइप से समझी हूँ, क्या ये बात इस टाइप से समझे हम? हाँ एकदम, हमारा जितना अधिकार है हमें उसी में काम करना चाहिए, और अगर हमें कोई और एक्स्ट्रा काम आता है, अगर सामने जरूरत पड़ती है सलाह की, अगर वो मांगे तो हाँ, अगर पहले तो अगर मुझे आता है कि नहीं आता है, क्या उसे जानकारी है? किसी मांगने वाले को भाई मांगेगा कब? मान लो जरूरत पड़ी, उसे नॉलेज ही नहीं है कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो मेरा कर्तव्य है कि अगर कोई फंसा हुआ दिखे तो बता दो कि मुझे आता है, अगर जरूरत पड़ी तो बोलना। राइट, ऑप्शन दो उसे। सही विवश मत करो कि नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी हेल्प न ले, वो अपने स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करे, खुद ही चैलेंज ऐसा कर रहा हो कि मैं करूंगा इसको। राइट, क्योंकि वो करने में सीख सकता है। हाँ सही है, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही तो है। आप उसे ऑप्शन दे दो कि अगर जरूरत हो तो बोल देना, मैं हूँ, मुझे ये काम आता है, मेरे काम के अलावा भी। हाँ, मैं तेरे पीछे हूँ, लेकिन पहले आप करो। राइट, जब जरूरत हो तो बुलाना। हाँ। राइट, और तभी मैं उसकी जरूरत देखूं कि भाई रियल में है या नहीं है। एकदम वो तय करेगा, पहले तो वो तय करेगा बुलाने का, फिर आपको देखना है सच में जरूरत है कि नहीं। किसी को आलसी मत बनाना। राइट, एकदम मस्त। किसी को आलसी भी मत बनाना। हाँ सही है। वो उससे ना हो पाए तब सहयोग करना, क्योंकि जब नहीं हो पाएगा सहयोग करोगे तो सीख लेगा। एकदम सही। तो सिखाते हुए उसका सहयोग करो कि दोबारा आपकी भी जरूरत ना पड़े। मतलब मुझे ये भाव रखना है कि मुझे इसको बहंगी नहीं देनी है, मुझे इसको पाइज नहीं करना है। हाँ। ना मानसिक ना शारीरिक, मैं इसको बस ये भाव दे के रखूं कि हम आपके पीछे हैं, लेकिन पहले आपको ही करना पड़ेगा। मैं उसको बराबर का दर्जा लेके आऊं, मतलब मेरा ये भाव रहे कि ये मेरे जैसा ही बन जाए, तो वो कृपा बरसेगी। अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं इसका काम भी कर डालूं, इसको कोई परेशानी ना हो, तो वो कृपा नहीं बरसेगी, क्योंकि मैंने उसको एक अपाइज बना दिया। आप तो उसे गिरा रहे हो। हाँ, विकलांगता आ गई, उसको मानसिक विकलांगता में दे दी। उसको इसलिए सहयोग करो कि वो सीख जाए। राइट, मेरी भी जरूरत इसे ना पड़े। बिल्कुल एकदम सही। हाँ, चाहे वो मन से हो चाहे वो शरीर से, हमने विकलांगता नहीं देनी है। हम मानसिक विकलांगता भी जो दे देते हैं कि तू मत परेशान हो, मैं हूं ना तेरे पीछे, नहीं, उसे परेशान होने दो। हाँ एकदम सही। परेशान नहीं होगा तो सीख नहीं पाएगा। सही। सीखने में परेशानी होती है। एकदम सही। कोई भी काम आप सीखो, राइट, आपको परेशानी होगी ही होगी, आप परेशान होगी ही होगी। हम वहां पहुंचने की ये शर्त ही है। कोई भी काम जिंदगी में आप सीखो, कुछ भी, आप परेशान, एक बार तो परेशान होना ही है। हाँ, हर बंदा ही होता है ये। हाँ, हर बंदा ही होता है, होना है। अब वो सीखते हुए परेशानी का सामना करके आगे निकल जाओ, या तो डर के पीछे आ जाओ, दो ही बात होती है। ठीक है,
बहुत लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, सीख के आगे निकल, बहुत लोग एक बार प्रयास किए फिर वो प्रयास ही नहीं करते। ना सही बहुत लोग ऐसे हैं। हाँ हाँ बहुत बार हैंडल के कहते हैं हमें डर लगता वही है। रहते रहते हाँ, ये तो ज़्यादा भागती है। हाँ एकदम सही। लेकिन मेरा थोड़ा सा और गंभीर ये विचार है कि चलो गाड़ी तो तुम ना भी चलाओगी तो तुम इतने पैसे कमा लोगे, ड्राइवर रख लोगे। कुछ भी, ये गाड़ी का तो मैंने ऑप्शन दिया। हाँ वो ठीक है। कुछ भी। तो अगर मैं इसको अध्यात्म में रिलेट कर पाऊँ हाँ। अब कि वो एग्जाम्पल को, मुझे अभी कुछ दिनों से ये ख्याल आ रहा है कि अध्यात्म कोई एक्स्ट्रा जो हमें ने मान रखा था, जो माइंड में एक बर्डन टाइप का था, अब मुझे लग रहा कि कुछ अलग नहीं है। नहीं, एकदम जो समाज में जो चीज़ें कर रहे हैं वही हम अध्यात्म में उसी तरह से फिट बिठा सकते हैं उन बातों को। तो जिस टाइप से अभी आपने गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग वो सिर्फ मतलब अपने को एक बार वो भी उनको एक ना दूसरों को स्टेयरिंग जब दूसरे के हाथ में देखते हो कि वो ऐसे ऐसे हीरो की तरह घुमाता है ब्लैक चश्मे लगा के, उसकी पर्सनालिटी से खुश होकर सोचते कि यार मैं भी गाड़ी चलाऊं, तो किसी के प्रभाव में आके थोड़ी सा उसको लगता कि मैं भी ऐसे लगूंगा शायद, तो वो उसको थोड़ा सा उसको इंस्पायर हुआ वो उसको, जैसे वो बैठता है तो बोलता ना भाई अपने बस की ना, कहीं पे भीड़ भाड़ जाए और मैं मर ना जाऊं, उसको रिस्क आता है अपनी जान पे लास्ट में वो ले लेता या तो मेरे से और कोई मर जाएगा या तो मैं मर जाऊंगा। तो इसको अगर मैं अध्यात्म में इस एग्जाम्पल को फिट करना चाहूँ कि बहुत लोग ऐसे चलते हैं, और जब खास करके आपके सत्संग से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब आप बोलते हो कि वो स्टेयरिंग में मैं और शास्त्रों से औरों के सत्संग से प्रभावित होके मैंने बहुत ज़्यादा जगह गई, और जब मैं आपके और उनमें जो अंतर कर पाई कि किसी के प्रभाव से मैंने भी देखा भाई आप अभी गाड़ी चलाएंगे तो इस टाइप से हीरो लगेंगे, आप अभी सेल्फी लेंगे तो आप अभी गाड़ी का गेट खोलेंगे तो जूते दिखेंगे और ये इस टाइप से, तो वो प्रभाव लाइक एज मैं आपके दर पे आई, उस प्रभाव से मतलब मैं अध्यात्म में मेरा भी ऐसे होगा और मेरी भी बहुत सारी चीज़ें मतलब सोल्व हो जाएंगे आपके। लेकिन जब रियल में मैं स्टेयरिंग अपने हाथ में आया, जब आपके सत्संग से वो आवरण हटा कि आपने वो फार्मूला खुद पे अप्लाई करना है, मैं तेरे लिए नहीं करूँगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक आपको नॉलेज दूंगा और नॉलेज ही तुझे तारेगी। कोई बाहर के मैं तुझे कोई चीज़ थमा दूँ या तो वो नकली गाड़ी होगी और तेरी फोटो चेप दूँ AI से और तू खुश हो जा तू ही चला रही है, तो ये काम करने वाला नहीं है ना, मैं ऐसा बता पाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ बता पाऊंगा, तुझे ज़्यादा डर लग रहा है एक बार बैठ के बता दूंगा कि देखो मेरे ये वीडियो देखो मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, कि जिस टाइप से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप कॉल आती कि आप टीबी की दवाइयाँ देते थे, जैसे कि आपके कहीं पे लोगों ने पुरानी फेसबुक इंस्टा जो भी देखी कि आप ज्योतिष थे, तो वो ये था कि आप वो ये आज हम देख पा रहे हैं कि आपकी भी हमारे की तरह कैसे कैसे चीज़ें हुई, तो हम देख सकते कि आपने भी कैसे स्टेयरिंग पकड़ा होगा, कैसे एक्सीलेटर, कैसे ब्रेक, कैसों पे आपने अपनी पकड़ की और वो अध्यात्म में जो लास्ट आपकी गाड़ी मंजिल पे जा पहुंची। आज जो मुझे आपने स्टेयरिंग दिया, जो मुझे परेशानी हो रही है उस परेशानी में, क्योंकि अगर मैं ड्राइविंग का भी लूँ एज ए कार का, तो वो बड़ा रिस्की है। अगर मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊं कि टू व्हीलर का बल्कि थोड़ा सा आसान क्यों है कि सामने से लोग दिख जाते हैं, नज़दीक सा होता है बॉडी कि सामने दिख रहा है, लेकिन उसका बोनट इतना बड़ा है कि वो आता ही नहीं यार, टर्न कितना शुरू में बड़ा डर लगता है। तो जब अध्यात्म में हम आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी क्वेश्चनिंग इस टाइप की आती हैं, या आप बोलते हो कि सिर्फ इसको देखो बार बार आप, क्योंकि आपका भी हमें शुरू में लगता है कि डर जाता है कि भाई गर्म मिजाजी है, एकदम से बोलेंगे कि चुप बैठ और अपना फिर देख मैं क्या करूँ इसमें, अपनी समझ बढ़ा, तो ये यार बार बार नहीं जा सकते। अगर कामना वाले कोई गुरु घंटा लो तो ले भाई 100 रुपये धर, माथा टेक, गुरुजी बता क्या हो रहा है, और वो कुछ भी फूंक देगा, ले भाई अब तेरा भला, तो उसके पास क्योंकि उसकी दुकानदारी इस टाइप की है। लेकिन आपके स्वभाव से आधे लोग तो वैसे ही कि भाई निकल लो पतली गली से 12 बजे भगा देंगे, कहाँ पे करेंगे, और आपका जो एकदम स्टिक एकदम हार्ड वाली नॉलेज, एक टाइट समीकरण की जब तक करनी मुझे ही पड़ेगी, और मैं उसको बार बार करके जो मेरे हाथ कांप रहे हैं, और बहुत बार में से एक बार आपने दे दिया और बहुत बार समझा भी दिया, लेकिन जैसे ही मैं सोई सुबह उठ कर देखा यार ये कहाँ गया वो रात का सत्संग, तो
एकदम ब्लैंक, वही वही भाव जो कि अगर किसी ने वीडियो देखी वो ईंट वाला मेरा जो मैंने बताया अपना जिक्र, तो वो जो आपका कहना होता कि बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए जब अपने ऊपर आती है, जो हमारे चीज़ें छुपी कहाँ, मेरे को 2 साल वाली बात याद आई, और बहुत तुच्छ बात, मतलब मैं अगर होश में जोड़ के अगर वैल्यू होती तो मैं वहीं 2 साल में उसको कर लेती, और अभी भी इसका कोई रोल ही नहीं है कि अगर मुझे यहाँ प्रोफेसर साहब बोले गाड़ी दिला रहे तो ये मैं अगर एज ये जो मेरे को कहती है, मैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर ये कहे मैं इसको बोलूँ भाई ईंट की बड़ी टेंशन है, तो बोले ले ट्रक ले ले तू, क्या तू 50-60 ईंटों में कर रही है, तू ट्रक ले ले क्या करेगी, तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा उस बात का, लेकिन वो मेरे दिमाग में इतना तगड़ा लॉजिक बन गया है, तो मैं जो आपके एक ज्ञान से मैं कंपेयर कर पाई उस चीज़ को, तो वो मेरे को कुछ आपकी तरफ से वो कृपा शब्द मैं यूज करूँगी कि मुझे आपकी वो कृपा चाहिए कि आपका वो सॉलिड प्रैक्टिकल आपका हमें फार्मूला देना। वो फार्मूला तो समझ में भी आ गया, कहती हाँ हाँ जी अभी फार्मूला ही करेंगे, और जब मैं अपनी लैब में वो फार्मूला अपनाती हूँ, मेरी खुद की एक बहुत बड़ी लैब है, और आपने वो फार्मूला भी दे दिया है, आपने केमिकलों पे हमारे अनुसार केमिकल पे बिल्कुल हमारी अपनी भाषा में ही वो लिख भी दिया है कि ये ज्वलनशील है, तो इसको कैसे कैसे यूज करना है, और इसका टेम्परेचर किस पे क्या किस पे करके बिल्कुल आपने एकदम प्रैक्टिकल है, कोई इसमें चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई कल्पना में सोचना है, कोई भाई देवी देवता वाला सीन है, कोई माड़ा वाला सीन है, कोई मंत्र वाला, कोई ग्रह नक्षत्र वाला, कुछ नहीं जो मेरे समझ में नहीं आ रहा वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रियल में प्रैक्टिकल में मेरे को दिख रहा है, मेरी ही प्रयोगशाला में आपका फार्मूला फिट बैठेगा, लेकिन वो फिट मैं जब बिठा रही हूँ क्योंकि आपने दे दिया, अब अगर जब ये लैब रही सारे केमिकल भी आपने मुझे दिखा दिए, यूज करके भी दिखाया, यूज करना आपने अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट किया और आप वहाँ पहुँचे, तो आप हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल बन गए, क्योंकि शास्त्र लाइव एग्जाम्पल नहीं बन पाते, जो आप हमारे लिए बन पाए, तो अब मेरे को आपसे वो कृपा की उम्मीद है, एक आस है, क्योंकि मेरे को वो लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैं उस एग्जाम्पल का क्या करूँ, हाँ मैं एडमिट भी कर रही हूँ कि जब ये कर पाए एक इंसानी, हमारे ही परिवार हमारे जैसे समाज पर्यावरण में रहते रहते एक नूर इन्होंने अपने अंदर उतार लाए, कि जो आपकी वीडियो में भी है कि अगर तू नहीं होगा तो मैं पैदा कर दूंगा, इतना जज्बा आपके अंदर होना, वो नूर आपके ऊपर बरसा, तो मेरी आपसे ये एक प्रार्थना है, आपने बोला कि वो आपके ऊपर कृपा आपने मांगनी नहीं, वो बरसेगी, लेकिन वो कब बरसेगी, वो मेरे क्रम में इतनी ताकत है या नहीं वो भी नहीं मुझे पता, या मैंने क्या कितना ज़्यादा रायता फैला दिया वो भी नहीं मुझे पता, अब वो मैं ऐसे कर्म कर रही हूँ वो भी नहीं मुझे पता, आपका फार्मूला मेरी प्रयोगशाला में जब मैं कर रही हूँ तो कहाँ वो ईंट माथे मेरा फोड़ने आ गई, तो इस टाइप का मुझे ना हो, तो वो कृपा निधान वो आप ही कृपा बरसाएं, इतना सा अनुरोध है कि बेबस हूँ, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा कि आपका कितना तो मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है और कितना मैं वो फार्मूला यूज कर पा रही हूँ, और मैं फेल हूँ या पास हूँ ये भी नहीं मुझे पता, कुछ हो रहा है ये भी नहीं पता, आप ही जो अगर कर पाओ तो वो कृपा की उम्मीद आपसे ही मेरे को है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, वैसे आपके प्रयास में कृपा छिपी हुई है,
तो बस आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहो। आपके प्रयास में ही कृपा छिपी हुई है। ये आप कह सको अपने आप से कि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। ये आप बोल सको अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने पूरी प्रयास की और आपके प्रयास में ही कृपा छिपी हुई है। आपका प्रयास है तो कृपा होगी, जरूर होगी। लेकिन प्रयास जैसे एक बीज मिट जाता है तब जाके एक वृक्ष बनता है, वैसे ही जब आप प्रयास से आप मिट जाओगे तो आप पे कृपा बरस जाएगी। इतना प्रयास करो कि आप न रहो। जहां आपका बल, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, वहीं कृपा बरस जाएगी। इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव इसलिए कि जब मैं खोजते खोजते पूरी तरह थक गया और एक समय ऐसा आया कि मैं अब जाऊंगा, धरती पे कोई जगह नहीं, मेरी सामर्थ खत्म हो गई, आंखों में आंसू। अब मैं कहाँ जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि जा जाके मैं थक गया और मेरी सामर्थ्य भी खत्म हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर अपने आप हो गया। जब आप आखिरी तक प्रयास करोगे, फिर मेरा प्रयास खत्म हो गया, मतलब भौतिकता के लिए तो पहले खत्म हो गया था, अध्यात्म की खोज में भी खत्म हो गया। अब मैं कहीं का नहीं रहा, मेरी ताकत खत्म हो गई और फिर अपने आप हो गया। तो आप अपनी ताकत के अनुसार जितनी आपकी ताकत है लगा दो। आपके प्रयास में ही कृपा छुपा हुआ है। या तो आप अपने प्रयास से कर लोगे, या तो जब प्रयास खत्म हो जाएगी तो कृपा बरस जाएगी। जब प्रयास के लायक तुम नहीं रहो, तो जितनी आपकी ताकत है पूरी ताकत लगा दो, जितनी आपकी समझ है पूरी समझ लगा दो। अपने तरफ से कमी मत करना, कृपा बरसनी ही बरसनी है, लेकिन आपके प्रयास में ही कृपा छुपी हुई है। इस रहस्य को समझ लो और मैं प्रत्यक्ष उसका उदाहरण हूं। इसलिए कि मेरे 2020 में जनवरी का महीना मैं हार गया, खोज के खत्म हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई, मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई, धन से भी, तन से भी, समझ से भी, क्योंकि मैं पूरी तरह लगा दिया था। मैं पूरी तरह मैंने
चाहे मुझे भूखा रहना पड़ा, चाहे जैसे भी रहना पड़ा, मुझे लगा कि नहीं वहाँ जाने से हो जाएगा, तो मैं वहाँ गया। अगर मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो वहाँ जाओ या तो भोजन करो, तो मैं वहाँ जाना ठीक समझा, भोजन का त्याग कर दिया। क्या मतलब हमारे पास उतने ही पैसे हैं, या तो उस जगह तक चले जाओ या तो तुम भोजन कर लो। तो हमने वहां जाना ठीक समझा, भोजन नहीं किया। इस स्थिति में मैंने खोज की, और करते 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 थक गया और मेरी प्रयास खत्म हो गई, धन से भी, तन से भी, समझ से भी। तो फिर अपने आप हो गया। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपके प्रयास में कोई कमी ना हो। आपकी जितनी सामर्थ्य हो बस लगा दो। आपके प्रयास में ही कृपा छिपी हुई है। और आप चाहोगे तो जरूर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो जरूर हो जाएगा। आपकी चाहत, आपका प्रयास दोनों मिलने चाहिए। ये दोनों मिलने चाहिए, आपकी चाहत, आपका प्रयास। ये जब मिल जाएंगे तो होना ही होना, पक्का। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और ये नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत करा भी नहीं सकती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जितने भी तरीके आते हैं सब तरीका अपना लो। ये ना हो कि मैंने अपनी तरफ से ये नहीं अपनाया। जैसे लगता है हो जाएगा, अपना लो, छोड़ो मत। जैसे हम वस्तुओं के लिए कुछ भी अपनाते रहते हैं, कितना प्रयास करते हैं, अथाह प्रयास, वैसे ही इसके लिए भी अथाह प्रयास करो, हो जाएगा। या तो प्रयास करके हो जाएगा, या प्रयास खत्म होगा तो हो जाएगा, होगा पक्का, अगर आप चाहो तो। प्रयास में कोई कमी ना हो।
मैं इस दुनिया में, जहाँ तक मैंने समझा, कि मैं किसी के लायक हूँ या ना हूँ, लेकिन परमात्मा के लायक जरूर हूँ, क्योंकि मैं उससे हूँ। जी बहुत बढ़िया बात है। और मैं किसी के लायक रहा भी नहीं, लेकिन मैं उसके लायक हूँ, मुझे ये बात पता है पूरी तरह, इसलिए कि मैं उससे हूँ। और मैंने ये पक्का किया था, मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन उससे मुझे मिला। अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी किया, कुछ भी, भोजन, सोना, घूमना, खाना पीना, झगड़ा, कुछ भी किया, तो मैंने उसके लिए किया। और ये बात मुझे पूरी तरह पता है। कुछ भी मैंने किया, अगर मुझसे कुछ हुआ तो उसके लिए, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, मुझे कुछ चाहिए था नहीं, क्योंकि बात मेरे समझ में आ गई थी। ये बात मुझे पता थी कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो बस मेरी खोज वो करने में उसकी है, मुझे उसके लिए ये करना पड़ रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और ये मुझे पक्का था, मेरे जीवन में मुझे कुछ मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, मेरा मिलना उससे जरूर हो, ये पक्का है। इसलिए कि बचपन से मेरी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं थी, मुझे कुछ बनाना नहीं था। मैं अगर जी भी रहा था तो निकलने के लिए, क्योंकि मेरी कभी इच्छा नहीं हुई कि व्यक्तिगत मैं अपने लाइफ में, जब से मैं समझने लायक हुआ कि मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ संचय करूं, इससे मेरा परिवार भी नाराज रहता था कि तुम कल के लिए सोचते ही नहीं। तो मुझे तो रहना ही नहीं, मैं कल के लिए क्या सोचूं? जब मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जाना है, तो मुझे संचय क्यों करना? मुझे नहीं रहना, मैं हर वक्त जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं कुछ मेरे द्वारा हो रहा है तो मैं उस होने में उसकी ही मेरी खोज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा कि इस दुनिया में कुछ मिले या न मिले, ये तो पक्का नहीं, लेकिन ये पक्का है कि उसका मिलना पक्का आप कर सकते हो, इसलिए कि आप वहां से हो। और ये पक्का मुझे पता था, मुझे किसी से पूछने की भी ये बात जरूरत नहीं थी,
कभी मैं मुझे किसी ने अध्यात्म बताया ही नहीं। मेरे जीवन में मैं अगर यहाँ तक हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे रोके, बताए तो नहीं, मुझे रोका खूब गया, लेकिन मैं रुका नहीं। चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा गुरु बना हो, आज तो मेरे जीवन में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन अतीत में थे तो उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कहा मैं इसलिए पैदा ही नहीं हुआ, मेरा जन्म उससे मिलने के लिए हुआ, मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ। तो मैं कहीं नहीं हूँ। रोकने वाले खूब मिले, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा जन्म इन सब वस्तुओं के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म हुआ है मूल तक पहुंचने के लिए और इस समाज में कुछ करने के लिए। तो मैं ये करूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ वो करके चला जाऊंगा। मैं भी निकलूंगा और अनेकों को निकलने का मार्ग बताऊंगा। सिर्फ अकेले मैं नहीं निकलूंगा, मैं इतना सरल मार्ग खोजूंगा कि बहुत आसानी से लोग उससे मिल सके। आसान से आसान मार्ग, और वो मार्ग प्रत्यक्ष होगा। और यही भाव मुझे, यही कर्म मेरा यहाँ तक लाके मुझे खड़ा कर दिया। आज भी मैं हर पल हर वक्त यही सोचता हूँ कि क्या बता दूं कि लोग निकल जाए, क्या मेरे द्वारा हो जाए, क्या मैं कर दूं। हर वक्त मैं यही मेरा भाव से विचार बनता रहता है, इसी में मैं लिप्त रहता हूँ। हर वक्त क्या मैं कर दूं कि ये निकल जाए, क्या मेरे द्वारा हो जाए। मैं नहीं सोचता ये करे, ये तो कर ही रहा है। मेरे द्वारा क्या ऐसा हो जाए कि ये चल पड़े और ये निकल जाए। और जितना हो सकता है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, मैं हर वक्त इसी में लगा हूं, हर वक्त। मतलब आज तक मैं जब से निकला हूं 2011 से, मैं बोल सकता हूं कि व्यक्तिगत में न तो कभी भोजन की इच्छा हुई, न तो कभी सोने की इच्छा हुई, न तो कपड़ों की इच्छा हुई, न व्यवस्थाओं की इच्छा हुई। बस मेरी एक ही इच्छा रही कि मुझे निकलना है और लोगों को सरल से सरल मार्ग निकलने के लिए बताना है। इसी में जिया और इसी में मैं अभी भी जी रहा हूं। और इसी में जीते हुए मैं निकल जाऊंगा। इसलिए आज तक मेरा न खाने का, न तो कभी सोने का, न तो कभी जागने का, मैं टाइम नहीं बना पाया। इसलिए
पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आप आए थे, मुझे पता चल गया कि तुम अंदर से बहुत पीड़ित हो। तुम्हारे बाहर से तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं जब मैंने तुमको देखा तो मुझे उसी समय पता चल गया कि मुक्ति के लिए तड़प रही है। इसे कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के अलावा, लेकिन इसे मार्ग नहीं मिल रहा है। ये कहीं न कहीं भावनाओं में उलझ जाती है। ये मुझे पहली बार में ही पता चल गया। और मुझे ये भी पता चल गया था कि मैं अभी बोल दूं तो ये कभी नहीं जाएगी, लेकिन नहीं, इसे आने दो, ये खुद आएगी, ये खुद आने वाली है। जब आप पहली बार आए तभी मैंने आपको समझ गया कि ये तड़प रही है मुक्ति के लिए। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी विवशता को मैं देख पाया पहली बार कि तुम कितने विवश हो। तुमने खुद अपने आप को लाचार बना दिया, वो मैं पहली बार में ही देख पाया था। और मेरे अंदर से आवाज ये आ रही थी कि तुम अभी कहो तो ये अभी रुक जाएगी, लेकिन नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ये खो जाने वाली है।
बोलिए। बोलिए, और कोई प्रश्न हो तो। ठीक है, फिर कुछ और करना है तो बोलिए। आप कुछ कहना है? कहने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन कहने के लिए है क्या, इधर लग रहा है आपके भाव को देख के। पहले तो मुझे सुबह उठते ही कुछ न कुछ यादें आते थे, लेकिन कल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन आज भी उठते उठते वो अटैचमेंट ही आ गया, फिर वो शब्द ही आ गया। वैसे मैं सोचते रह गई, देखते रह गई, कुछ देखने से भी बाहर, उसके बाहर भी कुछ है लग रहा ना। पीछे गई तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक ये शरीर रहेगा, समझ नहीं, अगर ये आत्मज्ञान के बारे में अगर समझ ही नहीं है, तो अगर कुछ इतना उतना समझ भी रहे हैं तो इच्छाएं रहेंगी कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ यहाँ आने के बाद भी, बैठने के बाद भी उठते हैं अंदर से। मुझे ऐसा लगा अपने आप में, जब तक इच्छाएं हमारे अंदर रहते हैं तब तक विचार रहेंगे ही। जब तक विचार रहेंगे, मटेरियल लाइफ की हो, अगर कुछ न कुछ हो, इसका मतलब ये है, मुझे लगा अज्ञान अंदर रहेगा ही। जब तक राग द्वेष का विचार है
हाँ। जब तक अपने तरीके से चाहिए का विचार है तब तक अज्ञान रहेगा। विचार तो तब भी रहेंगे उपलब्धि के बाद भी। अगर भूख का विचार नहीं आता तो उस स्थिति पे पहुंचने के बाद सामने वाला भोजन कैसे मांगता, बिस्तर कैसे मांगता, काम कैसे करता, मार्ग कैसे बताता। विचारों में उपलब्धि के बाद दुख और सुख नहीं होगा। विचार तब भी होंगे, क्या तब भी होंगे? हाँ, विचार तब भी होंगे, अटैचमेंट, लेकिन वो विचारों में वो नहीं होगा। विचार होंगे, अभी आप विचारों में लिप्त हो जाती है। क्या लिप्त हो? अटैचमेंट। हाँ, तो अब जैसे जैसे आप अपने आप में होने के लिए यात्रा कर रही हैं वैसे वैसे अब अटैचमेंट आपको याद आ रहा है। अब वो अटैचमेंट सता रहा है। अभी कुछ समय पहले नहीं सता रहा था क्योंकि आप अपने आप में आ नहीं पा रहे थे, आप समझ रहे थे, इसलिए सता नहीं रहा था। अब जितना आप अपने में आप आएंगे उतना आपको अटैचमेंट सताएगा। छूट रहा है ना, छूट रहा है ना, तो छूटने का अपार दुख होगा, पीड़ा होगी। अभी तक नहीं हो रहा था इसलिए छूट नहीं रहा था। क्या समझ रहे थे, वो भी था ये भी था, आप समझने में बाहर थे, कुछ कुछ और भर रहे थे। क्या ठीक है, कुछ और भर रहे थे, सीख रहे थे। अब ठीक है, अब समझ में आ गया, तब अपने आप में होना चाहते हो। जैसे ही अपने आप में होना चाहते हो अटैचमेंट तुरंत याद आ जा रहा है, फिर आप उसमें लिप्त हो जा रहे हो। ठीक है, अब यात्रा हो रही है, अब यात्रा हो रही है। अब जहां जहां अटैचमेंट है सब याद आने वाले हैं और सब किसी न किसी तरह से आपको पीड़ा देंगे। आपने कहा ना भूख हो या आप जो भी कुछ भी डिमांड करते हैं, वो बिस्तर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये जरूरत होगा, शरीर के लिए जरूरत होगा। शायद मेरी जरूरत भी नहीं है। हाँ। और क्या? शायद मैंने कभी डिमांड की ही नहीं। उसके पीछे क्या है? कैसे हम कैसे रख सकते हैं आपके सामने? आप इतना समय से हो, ठीक है, कभी मुझे मांग करते देखा आपने? नहीं नहीं, मुझे अपने लिए। अच्छा नहीं, डिमांड इज इन द सेंस अगर हाँ, मुझे बोलने मुझे लगता है कि मुझे काम करना है इसलिए भोजन देना पड़ता है, मुझे काम करना है इसलिए शरीर को भी जितना हो सकता है देना पड़ता है, बस। लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो काम के लिए चाहिए ना, बस। हाँ, इसीलिए आपको अटैचमेंट से बाहर नहीं आप। हाँ। हमें और काम सेपरेट, हम वो सेपरेट नहीं कर पा रहे। हाँ, तो अभी तो आप अपने आप में होने के लिए आपके पास काम एक ही है कि अपने आप को छुड़ाना। अभी आपके पास एक ही काम है कि आप अपने आप को कैसे छुड़ा पाओ, ये काम आपका है। अच्छा। अब मेरा काम क्या है कि मैं कैसे लोगों को छुड़ाने का मार्ग बताऊं। क्या डिफरेंस है? आप अलग जगह हो, मैं अलग जगह हूँ। आप काम कर रहे हो कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ा लूं, मैं काम कर रहा हूँ कि मैं आपको कैसे छुड़ा दूं। इसलिए कि मैंने अपने आप को छुड़ा लिया, मेरे पास अब कोई काम ही नहीं है, तो मेरे पास यही काम है कि मैं आपको क्या बता दूं कि आप अपने आप को छुड़ा लो, और आप अपने आप को छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक काम करते हैं ना हम अटैचमेंट से बाहर आने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। बाहर अगर हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने आप को, ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठते उठते मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्या बोल रहे हैं, कुछ न कुछ संबंध ही नहीं है,
इन उन विचारों का उपयोग भी नहीं है। वो बहुत सारे आते थे ना, लेकिन अब उठते ही मन ऐसे काम कर रहा है, कहाँ है अटैचमेंट, मैं कहाँ हूँ, अटैचमेंट कहाँ है, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ इससे, मैं आप बस अपने आप में होने के लिए काम करो, अटैचमेंट का पता चल जाएगा। अटैचमेंट आप मत ढूंढो। अच्छा। नहीं, आप तो बस अपने आप में हो, हम्म। आपको अटैचमेंट पता चल जाएगा। अपने आप हाँ, में होना है तो क्या हम अपने आप को देखेंगे क्या जैसे वो अपने आप में होना? जैसे आप एरियम बोल दो कि कल हम ये घर को छोड़ देंगे, क्या तो जितने लेने वाले रहेंगे रात को ही आ जाएंगे, सही। क्या? बोलिए। अगर एक बार आपने चिल्ला के बोल दिया कि भैया कल हम निकल जाएंगे, ठीक है, तो जितने लेने वाले रहेंगे वो आपके घर पे रात को ही आ जाएंगे, आपको उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, एकदम सही। ठीक है। तो अटैचमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपने आप में होंगे वैसे वैसे अटैचमेंट खुद आएगा, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओहो ऐसा है। और जब उन्हें मालूम है कि आप नहीं जाओगे, क्या तब वो रात को नहीं आएंगे, तब आपसे आराम से मिलेंगे, क्या अपना हिसाब किताब करेंगे। लेकिन जब उन्हें पक्का हो जाएगा कि सुबह आप निकल जाओगे, तो रात को ही आ जाएंगे, सोएंगे नहीं फिर वो। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। तो जब पक्का हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे निकलना ही है। स्व में स्थिर होना है, निकलना है पक्का, अब तो आप सब सारे घेर लेंगे, कहाँ जा रहे हो, दे जाओ, मेरा दो, हिसाब करो। सही सही। हाँ जाओ, हम नहीं रोक रहे हैं, मेरा हिसाब तो करो, तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? क्या बात। तुम अभी नहीं जाओगे तो हम तुम्हें शमशान में खुद पहुंचा देंगे, अरे वाह, जब तुम उपयोग के लायक नहीं रहोगे। वाह वाह। लेकिन नहीं, मेरा दे के जाओ, जब तक मुझे लगेगा तुमसे मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जब मुझे लग जाएगा कि नहीं मिलेगा तो बात खत्म हो जाएगी। क्या बात है। या तो मेरा दे दो। इसका मतलब अगर विचार नहीं आ रहे हैं, मतलब इस टाइप के अटैचमेंट नहीं दिख रहे, इसका मतलब तो चल ही इसका नहीं मतलब रहे, आप चल ही नहीं रहे, चल ही नहीं ना, रहे, आपकी यात्रा ही नहीं हो रही। ओ माय गॉड। अगर आपको अटैचमेंट आपको सता ही नहीं रहा है तो इसका मतलब आपकी यात्रा ही नहीं हो रही। ओहो, आप मजे से खा पी के पड़े हो। अरे वाह, ऐसा भी हो। बहुत क्या है जी, लोहे का तकड़ा समीकरण, बिठाओ अपने आप को। वाह, जबरदस्त। अगर आप कह रहे हो नहीं हम आनंद में है, इसका मतलब आप यात्रा ही नहीं कर रहे, नहीं तुम दुखी होते, तुम निराश होते, तुम उदास होते, तुम व्याकुल होते, ये पहचान कि तुम्हें घुटन होती, तुम्हें अशांति होती, तुम छपटियाते। अरे यार, बिठाओ फिट किसी में बैठ रहे हो, लेकिन तुम ठीक ठाक हो और ढूंढना पड़ रहा है अटैचमेंट है कि नहीं। इसका मतलब तुम यात्रा नहीं कर रहे। अच्छा। तुम टाइम टू टाइम खा के पी के बढ़िया से सो रहे हो, तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, टाइम टू टाइम बढ़िया से, कोई टेंशन ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी यात्रा हो ही नहीं रही। हाँ, या तो तुम पहुंच गए हो या तो फिर आलस में पड़े हो। पहुंच गए होते तब तो काम करते। हाँ वही है। हाँ, वो फिर किसी और के लिए करता। हाँ, अगर कोई माँ बन जाए तो उसके बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे, वाह, बच्चे थोड़ी शांति से रहेंगे, वाह, उसका ज्ञान चिल्लाएगा, क्या बात है। वो क्या बैठ पाएगा? अगर वो बैठ भी गया माँ बनने के बाद तो बच्चे खुद चिल्लाएंगे मम्मी मम्मी मम्मी, तो ज्ञान खुद चिल्लाएगा, बोलो, उपलब्धि हो गई तो बोलो, फिर बोलना ही पड़ेगा, चुप हो ही नहीं सकते तुम, क्या बात। चिल्लाने लगोगे तुम, वाह, ज्ञान निकलने लगेगा अंदर से, बहने लगेगा, तुम चुप ही नहीं हो सकते। लेकिन तुम चुपचाप बढ़िया से खा पी के मस्त हो, इसका मतलब तुम्हारी यात्रा ही नहीं हो रही।
अच्छा है, ये जबरदस्त है ये। हम समझ नहीं पाते आसानी से, लेकिन आप है ना सामने अगर बताए तो कुछ होगा ही। जैसे दिया बुझने वाला रहता है, तो जैसे जैसे बुझने की स्थिति में जाता है वैसे वैसे लो तेज लौ होता है। तेज होती। तो जैसे जैसे आप अपने आप में होंगे दुख बढ़ता जाएगा। क्या दुख बढ़ता बढ़ता जाएगा, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, तड़प बढ़ती जाएगी, उदासी बढ़ती जाएगी, हंसी चली जाएगी, खामोश हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाओगे। किससे कहोगे? कोई आत्मज्ञानी होगा तो उससे कहोगे, सही, वो समझ पाएगा आपकी पीड़ा को। एकदम सही। मीराबाई ने पद लिखा, घायल की गति घायल जाने जो गति घायल हो। एकदम सही। एक आत्मज्ञानी समझ सकता है, क्योंकि वो भी पहले घायल था। सही सही। आज वो ठीक हुआ, आनंद में हुआ, सही। लेकिन पहले वो भी घायल की तरह, पागल की तरह घूम रहा था। तो आपकी पीड़ा को वही समझ सकता है और कोई नहीं, आत्मज्ञानी। क्योंकि कभी वो भी घायल था, वो भी दर्द के मारे, तो उन्होंने लिखा, घायल की गति घायल जाने जो गति घायल हो, सूली ऊपर सेज हमारी सोण किस विध हो, दर्द के मारे बन बन भटकू वैद मिला नहीं कोई। क्या वेद मिला में, वेद मिला में। सूली ऊपर मतलब सो गई हूँ, नींद नहीं आ रही है। क्या? नींद नहीं। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, कांटों के बिस्तर पे मैं सो रही हूँ, मुझे चुभ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रही हूँ। हमारी स्थिति ये है, तब जाके कुछ होगा। ये क्या है? एक बार अगर नींद खुली तो, एक बार सोने के बाद एक बार नींद खुली तो 2-3 घंटे, एक मुझे पता नहीं, वो एक जबरदस्त पेन रहता। देखो क्या पेन है, वही मैं देख रही हूँ। हाँ, वो आपको देखना है। शरीर, अब देखना ये है, शरीर को तो जरूरत होगी नींद ले लेगी, देखना है कि आप सोते हो क्या। वो क्या है, वही, हाँ, क्या 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 हो रहा है मुझे मालूम नहीं होता। इसलिए आप कहते हो कि देखो ना, मुझे आप बोलते हो ना कि आप कब सोते हो, कब। मैंने बोला ना कि मैं कभी सोना चाहा ही नहीं। क्या? मेरी इच्छा सोने की, भोजन की है ही नहीं। मेरा तो बस भाव एक ही है, काम काम बस। इसलिए आज तक मेरा कभी नियम बन ही नहीं पाया सोने जागने वाला। क्या? आप मतलब आंखों में नींद मुझे जल्दी मुझे देखने को मिलेगी ही नहीं। मुझे तो नींद देखने को नहीं मिलेगी। अब शरीर अपना काम कर रहा है, झल्ला रहा है तो शरीर जाने, लेकिन मुझे नहीं सोना है। शरीर की जरूरत है तो वो ले लेगी अपनी, हो जाएगा वो। इसलिए आज तक मैं कभी नहीं बोला कि नहीं, मैं चाहे 2 बज जाए रात, चाहे 3 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, ठीक है, कोई फिक्र नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या सोना क्या जागना, बस निकल लेना है। सोना जागना नहीं, खाना पीना नहीं, बस निकलना है, और खुद निकलना है, औरों को भी निकालना है। बस यहीं से शुरुआत है और यहीं पे खत्म हो जाएगा जीवन मेरा। इसलिए बाहरी काम मैं ढंग से नहीं कर पाता। क्या? मैं बाहरी कोई भी काम मैं सही से नहीं कर पाता।
मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि मैं उसमें हो ही नहीं पाता, इसलिए हर काम गड़बड़ हो जाता है। ये मैंने देखा। मैं उसमें हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हर वक्त मैं इसी में लगा रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं उसमें लिप्त नहीं होता। हो जाएगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस काम में मेरे से गलतियां होती रहती हैं, मैं आगे पीछे करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उसमें हो ही नहीं पाता। हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ये जरूर होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। किसी का जीवन, इसमें कहीं मुझसे गलती नहीं। इसलिए बहुत उम्मीद के साथ लोग मेरे पास आते हैं, इसमें कहीं मुझसे त्रुटि नहीं। इसलिए मैं बाहर नहीं लग पाता। इसलिए हर वक्त हर क्षण में इसमें लगा कि इसमें कहीं गलती ना, इसलिए कि मेरे पास बड़ी उम्मीद से लोग आते। जितनी उम्मीद मैंने उन्हें दी है और जितनी उम्मीद उन्होंने लेके आई है, मैं पूरी मेहनत के साथ उसे पूरा करूंगा। इस काम को मैं बहुत जिम्मेदारी से करूंगा। परमात्मा से यही करता हूँ, परमात्मा मेरे पास कोई काम नहीं, ये तेरा काम है, अगर तू किसी को भेज तो उसका उद्धार होना चाहिए। अगर तूने मुझसे मिलाया है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं करता। और आने वाले के लिए मेरे पास जितना भी है, चाहे वो धन, चाहे तन, चाहे मेरी समझ है, मैं सब लगा दूंगा उसके कल्याण। इसलिए कि मेरे पास परमात्मा नहीं, मेरे पास जितनी ताकत है मैं सब लगा दूंगा। इतने जिम्मेदारी से मैं इस कार्य को कर रहा हूं।
इसलिए मैं आपको बोलता था कि मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती इस काम, यहाँ तक कि अगर वो भी चाहे तो भी नहीं हो सकती इस काम। ये जरूर होना चाहिए, वो हो बाहर का ना हो तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं, ये जरूर होना चाहिए। बोलिए और आप लोग। कहिए। ठीक है, फिर कुछ कहना है? कहना है तो कहो। यही मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि वो ताकत भी आप ही देंगे, वो समझ भी आप ही देंगे। क्या है जो आप कहते रहते हैं ईमानदार, कि मैं पहली बार आई और आपने मेरे अंदर जो ईमानदारी देखी, मुझे तो नहीं पता ईमानदार हूँ नहीं हूँ। जो आपने भी देखा, लेकिन आप पे मेरे को भरोसा है। बस ये भरोसा ही कम ना हो, बस मेरा कुछ हो ना हो। क्या मैं मुक्ति चाह रही हूँ, मुझे तो मेरी चाहते भी तो नहीं पता। बस मेरा भाव ही कम ना हो, बस इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी कृपा की आस है। बस ये भाव मेरा रहे,
जब तक इस शरीर में ये प्राण रहे, बस ये भाव मेरा रहे, बस नहीं कुछ मेरे को, बस तेरा दर्द ना छूटे, ये प्राण छूटे तो छूटे, इसका भी कम नहीं। ठीक है। ठीक है, जरूर लगे रहो, प्रयास है जरूर।